नगरी इत्तेफाकात की दुनिया तो है ही, मगर यहाँ कामयाबी और नाकामी में किस्मत का अमल दखल दीगर शोबों के निस्बत ज्यादा तस्वुर किया जाता है। इसे हसीन इत्तेफाक कहिए कि कल तक डायरेक्टर रोहित शेट्टी का नाम एक मखसूस तर्ज की फिल्मों के साथ जोड़कर मजाक बनाया जाता था, और आज किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई है तो शेट्टी को माली एतबार से दो इंतहाई कामयाब फिल्में देने के बाद प्यार से बॉलीवुड की डार्लिंग कहा जाने लगा है। उनकी डायरेक्शन में बनने वाली दो फिल्में गोलमाल और सिंघम 1 बिलियन रुपए से जायद का बिजनेस कर चुकी हैं। उनकी इसी कामयाबी का असर है कि आज शाहरुख खान और करण जौहर जैसे बड़े नाम भी शेट्टी के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। रोहित शेट्टी ने बॉलीवुड में अपने सफर के दौरान पेश आने वाले नशेबो फराज, अपने मखसूस अंदाज से बनाई जाने वाली फिल्मों और उन फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस के दौरान गाड़ियों के टकराने और हवा में कलाबाजियां खाने के मनाजिर की लाजमी शमूलियत के बारे में उनका क्या कहना है, आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। रोहित शेट्टी ने फिल्मों में काम का आगाज 2001 में किया था। पहली फिल्म बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसके बाद बेशुमार फिल्मों में असिस्टेंट के ही फराइज सर अंजाम दिए। रोहित शेट्टी अजय देवगन की कंपनी में एसोसिएट के तौर पर काम करते थे। अजय देवगन और रोहित शेट्टी प्यार तो होना ही था और राजू चाचा में एक साथ काम कर चुके हैं। राजू चाचा की शूटिंग के दौरान ही रोहित शेट्टी ने फिल्म जमीन का स्क्रिप्ट लिखा, लेकिन जमीन कामयाब न हो सकी, क्योंकि यह हकीकत है कि आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जमीन की नाकामी से ही रोहित शेट्टी ने ये सीखा कि कमर्शियल फिल्में कैसे बनाई जाती हैं और एक प्रोड्यूसर को किस तरह का होना चाहिए। फिल्म गोलमाल का स्क्रिप्ट नीरज वोहरा ने लिखा था। उन्होंने जब रोहित को कहानी का प्लॉट सुनाया तो उन्होंने फौरी तौर पर फिल्म बनाने का इरादा कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रोहित को मशवरा दिया कि एक्शन फिल्मों का डायरेक्टर होते हुए कॉमेडी फिल्म बनाने का तजुर्बा नहीं करना चाहिए। लेकिन अजय देवगन ने रोहित की बहुत हौसला अफजाई की। ये 2004 की बात है, जब फिल्म की शुरुआत करने में उन्हें 1.5 साल का अरसा लगा। शूटिंग का आगाज 2005 में हुआ। उसके बाद जो हुआ वो फिल्म इंडस्ट्री की तारीख बन गया। ये अजय की भी पहली कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए ये दोनों के लिए एक तरह का खुदकुश मिशन था। बहरहाल अंतत मेहनत रंग लाई और फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। बस यहीं से रोहित शेट्टी का फनी करियर भी बुलंदियों की जानिब बढ़ता चला गया। लोगों ने फिल्म में खामियां तलाश की। किसी को फिल्म सुस्त लगी तो किसी को फिल्म में सिर्फ एक हीरोइन के होने पर एतराज था। उनके ख्याल में कॉमेडी फिल्म में कम से कम 2 हीरोइंस होनी चाहिए थी। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। फिल्म की रिलीज के वक्त तक और भी बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। रिलीज से एक हफ्ते कबल मुंबई में ट्रेनों में धमाके हो गए। लोग कुछ भी ऐसा नहीं देखना चाहते थे जो हल्का फुल्का या तफरीही हो, लेकिन फिल्म ने रिलीज होने के एक हफ्ते के बाद बिजनेस करना शुरू कर दिया और आखिरकार बिजनेस के लिहाज से गोलमाल साल की सबसे बड़ी फिल्म करार पाई। राइटर्स की टीम में से एक राइटर ने रोहित को एक स्क्रिप्ट दिया जिसे देखकर ये लगा कि ये गोलमाल का अच्छा सीक्वल साबित होगा। रोहित ने सिर्फ 68 दिनों में बगैर किसी तातुल के फिल्म की शूटिंग मुकम्मल की और दिवाली पर उसे रिलीज भी कर दिया। ये फिल्म एक बार फिर साल की सबसे मुनाफा बख्श फिल्म साबित हुई, लेकिन जब गोलमाल रिटर्न देखी तो इसकी बेमिसाल कामयाबी को सिर्फ ऊपर वाले की देन ही समझा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई ड्राउनी फिल्म देख रहे हों। उसमें जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं थी। रोहित शेट्टी ने एक बार फिर बताया कि वो सामरिया और टशन का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हमारी अपने फिल्म में 4 हीरोइंस थीं जो बचकाना हरकतें कर रही थीं। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने बहुत पसंद किया। लेकिन मैंने अपने आप से अहद किया कि मैं आइंदा ऐसे फिल्म्स नहीं बनाऊंगा। लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत की वजह से फिल्म भी देखते हैं, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। इसीलिए हमने फिल्म के बाद अपने स्क्रिप्ट का अंदाज तब्दील कर दिया। फिल्म सिंघम रोहित के करियर की सुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने रोहित को जो इज्जत और शोहरत दी उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। इस फिल्म के बाद रोहित शेट्टी को अपने काम पर फख्र सा महसूस होने लगा। सिंघम और गोलमाल जैसी फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री को 1.1 बिलियन रुपए कमाने का मौका मिला। रोहित शेट्टी ने सिंघम 4 महीनों में बनाई। अजय ने इसकी शूटिंग का आगाज 7 मार्च को किया था, जबकि उन्होंने 6 मार्च की रात को उसकी कहानी सुनी थी। लेकिन रोहित को यकीन था कि यह फिल्म हिट होगी।
फिल्म बनाने के दौरान हर स्टेज पर रोहित ने खुद को थिएटर के अंदर महसूस किया। शूटिंग के दौरान एडिटिंग रूम में हर जगह रोहित शेट्टी ने फिल्म को डायरेक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक आम फिल्म बीन के तौर पर देखा, क्योंकि रोहित शेट्टी का मानना था कि अगर फिल्म देखकर उसे मजा आया तो दूसरे शायकीन फिल्म भी यकीनन उसे पसंद करेंगे। क्योंकि रोहित शेट्टी का मानना था कि अगर फिल्म देखकर उसे मजा आया तो दूसरे शायकीन फिल्म भी उसे यकीनन पसंद करेंगे। रोहित शेट्टी का कहना है कि वो मरते दम तक वैसी ही फिल्में बनाना चाहते हैं जैसी अपने बचपन में देखा करते थे। उन्होंने बताया कि वो 8 साल के थे और सिनेमा जाया करते थे। उन्हें आज भी याद है कि सिनेमा स्क्रीन पर सुर्ख पर्दा उठने के बाद सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट और उसके बाद फिल्म शुरू होने की एक्साइटमेंट एक ऐसा यादगार तजुर्बा था जो अब भी सोचने पर सनसनी पैदा कर देता है। उस जमाने की फिल्में आज भी अच्छी लगती हैं। सिंघम भी उसी किस्म की फिल्म है जैसे 80 की दिहाई में जितेंद्र की फिल्में हुआ करती थी। नकादों का ख्याल है कि अब जमाना बदल गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं। 1940 से चली आ रही चीजें आज भी क्लिक कर जाती हैं और आइंदा भी करती रहेंगी। ये थी बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी की जिंदगी के दिलचस्प पहलू। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CET प्लस को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।